सो गाइस, अगर आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर का फॉर्म फिलिंग कर दिया है और आप इसके एग्जाम के लिए बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अपडेट आया है और वो अपडेट काफी अच्छा है। जो ये अपडेट है वो है आपका सिलेबस से रिलेटेड। तो एसजेवीएन ने अपनी वेबसाइट पे जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है, और हमने भी ह्यूमन पेरिटस ने जो एसजेवीएन का जो पेज है हमारा, उस पे हमने सिलेबस दे दिया और आप यहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जब सिलेबस पे अगर मैं आऊं, तो एक बहुत ही अच्छी बात इस सिलेबस को देखने में ये मिलती है कि बाकी पीएसयूज की तरह इन्होंने कीवर्ड्स नहीं दिए हैं। इन्होंने टॉपिक के अंदर बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, ये भी इन लोग ने अपने सिलेबस में दिया गया है, जो कि एक बहुत ही वेलकम मूव है फ्रॉम एसजेवीएन। ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है गाइस, कि अगर हमारे पास ऊपर से कीवर्ड होता है तो हमें कभी ये समझ में नहीं आता कि उसके अंदर में जाके पढ़ना है कि क्या करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं टॉपिक पढ़ना है। और हमें इस केस में जो जो और भी एग्जाम्स होते हैं, उन तक सीमित रहना पड़ता है और उनकी उनके उनके सिलेबस को देखना पड़ता है। ठीक है। तो अच्छी बात है। और अब जो है आपके पास सिलेबस आ गया है, आप इसकी पढ़ाई अब टारगेटेड होके शुरू कर सकते हैं। ह्यूमन पेरिटस ने ऑलरेडी इसका कोर्स जो है वो वेबसाइट पे डाल दिया है। आप इस कोर्स में जब एनरोल होंगे तो सो वी 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 गोइंग टू एनरोल यू इन आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इस तरीके से दिखता है। और ये जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से ये पूरा कोर्स जो है डिजाइन हो गया है। इसका आप एक दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं, और वंस यू आर डन आप एनरोल करने के लिए डायरेक्टली वेबसाइट से एनरोल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस का एनालिसिस भी हम कर लेते हैं कि आखिर सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हैं और क्या क्या चीजें जो हैं हमें पढ़नी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे, क्या हमें केवल एचआर के टॉपिक्स पढ़ने हैं जो बाकी पीएसयूज के लिए हम करते हैं, या फिर हमें और भी चीजें पढ़नी है, जो एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन में दिया गया था उसके हिसाब से क्या क्या चीजें आई हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है एनालिसिस इससे निकल के आ सकता है। ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले पीपीटी पे जाते हैं, और आप इस नोटिफिकेशन को जो है अपने साथ में रख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो बेसिकली इन लोग ने जो एचआर का सिलेबस है वो तो दिया ही है, बट साथ में आप लोगों के लिए एक बुरी खबर कह सकते हैं, टॉपिक ऐड कर दिया है, वो है आपका मैनेजमेंट। ठीक है। तो कई सारे मैनेजमेंट के टॉपिक्स जो हैं आपको दिखना चालू हो जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में होंगे, जो कि आपको पढ़ने होंगे इस एग्जाम के लिए। यानी कि अगर आपने एचआर की पढ़ाई करके रखी है और आपकी पकड़ उस पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो वो एसजेवीएन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने होंगे। ठीक है। जैसे कि एचआर ऑफिसर का एग्जाम जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में निकला था, वहां पर भी स्टूडेंट्स को एचआर के अलावा चीजों को पढ़ना पड़ा था। बाकी पीएसयूज में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही 10 से 20% कुछ कुछ अलग रहता है। बट जो एचआर का डिसिप्लिन रहता है उसमें उनका एचआर के टॉपिक्स ही आते हैं। तो इट इज अ सरप्राइजिंग मूव फ्रॉम एसजेवीएन। और सरप्राइजिंग भी ऐसे नहीं कह सकते कि हम कि कुछ अलग हो गया, क्योंकि पुराने नोटिफिकेशन पे जब हम एसजेवीएन की जाते हैं तो वहां पर भी कुछ और टॉपिक्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड थे होते हैं। ठीक है। तो अब दो बातें करते हैं। पहले, वो कौन कौन से अलग टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और दूसरी बात कि आखिर उनमें पढ़ने में क्या चीज का ध्यान रखना है जो आपको नोट करना होगा। अच्छा, जो एसजेवीएन का नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टोटल 19 टॉपिक्स दिखेंगे। ठीक है। टोटल आपको सब्जेक्ट डिसिप्लिन नॉलेज में 19 टॉपिक्स दिखेंगे जो आपको पढ़ने होंगे। और अगर एग्जाम पैटर्न में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट डोमेन के हैं, और 30 क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर जो होता है उसके हैं, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो इसकी बात करते हैं। और टोटल टॉपिक्स जो सिलेबस में हमें दिए इन्होंने, वो कितने दिए? वो दिए 19 टॉपिक दिए। ठीक है। 19 टॉपिक्स दिए, और 19 टॉपिक्स में आप मान के चलिए 120 सवाल आएंगे। तो हर एक टॉपिक से ऑन एन एवरेज, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऑन एन एवरेज 6 से 7 सवाल आपको करने होंगे फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि एचआर और मैनेजमेंट में कैसे ये चीज डिवाइड हो रही है। तो 19 का जो नंबर है वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक अपने आप में सेपरेटेड है। जो बाकी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि कई सारे अलग अलग टॉपिक्स को एक क्लस्टर के रूप में बोला जा सकता है। वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, और उसी को करने के बाद हम ये टॉपिक्स के नाम लिखना चालू कर देते हैं। तो एचआर के तो आपको पता ही है, आपको एचआरएम पढ़ना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ना है, आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको
जो है लेबर लॉस पढ़ना है, आपको लेबर वेलफेयर पढ़ना है, और आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ना है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एचआर में एक बार मैनेजमेंट में आते हैं, तो मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। वो टॉपिक्स कौन से हैं उनको हो देखते हैं। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपको बिजनेस स्टैट्स भी आना चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट भी आना चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपको मार्केटिंग भी आना चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड भी आना चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आना चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आना चाहिए इस एग्जाम के लिए, और आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको एथिक्स भी पढ़ना होगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो एफएम है, स्टैट्स है, ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, एंड सो ऑन है, ये एचआर के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं उतने डिटेल में, क्योंकि सेकंड ईयर में उनका स्पेशलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो गाइस ये सब भी आपको पढ़ने होंगे इस एग्जाम के लिए, तभी आप जो है इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि यार ये सारे टॉपिक्स पढ़ने से अच्छा है मैं छोड़ ही दूं। ठीक है, पर ऐसी गलती नहीं करनी है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स ना केवल एचआर के जो स्टूडेंट्स हैं वही इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो सभी के लिए ये टॉपिक्स नए हैं। ठीक है, सभी के लिए ये सारे टॉपिक्स नए हैं, और आपका जो कंपटीशन होगा वो इन्हीं सभी लोगों से होना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 120 में से 120 मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको बाकी सब जनता से बेहतर करना है। ठीक है, अब उसी की बात करते हैं। तो यहां पे अगर आप फिगर देखोगे, तो 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो ऑन एन एवरेज, ये फिक्स नंबर नहीं है, आप भी इतने समझदार हैं कि ऐसा प्रेडिक्ट करना सही नहीं होता, बट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चंस आपको सब में पढ़ने होंगे। अब ये इस बात का प्रमाण है कि अगर हर एक टॉपिक से 6 से 7 आपको पढ़ने हैं ना, तो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसकी डेप्थ में नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बार इन टॉपिक्स पे आते हैं। तो जब आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने आपने एफएम उठा लिया, ठीक है, जो आपके सिलेबस का नहीं है, तो एफएम में आप जब पढ़ना चालू करेंगे, और अगर आप ह्यूमन पेरेटस के साथ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है किसी भी टॉपिक में जाके उसके उतने डेप्थ में नहीं जाना है कि एक एक शब्द को याद कर लिया। आपको अपने कीवर्ड्स बेस्ड पढ़ाई करनी है, कीवर्ड्स को नोट करना है, और केवल उन्हीं को जान लेना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब ये कीवर्ड्स कहां से मिलेंगे? ये कीवर्ड्स मिलेंगे आपको सिलेबस के कीवर्ड से। ठीक है, इन्हीं कीवर्ड्स को उठाइए, इनके मीनिंग को जानिए और आगे बढ़ते जाइए। बस अपने सिलेबस को 100% पूरा कर लीजिए। ऐसा मत करिए कि कोई भी टॉपिक आपने छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर ऊपर से हर एक कीवर्ड को उठाइए, उसके मतलब को जानिए, वहीं तक सीमित रहिए और आगे बढ़ जाइए। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उसको वहीं छोड़ दीजिए एंड मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो सभी पीएसयूज के लिए बड़ी जरूरी होती है, वो ये होती है कि आपको केवल पढ़ाई नहीं करनी है, नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सवाल भी लगाने हैं। तो एक एक सवाल को अगेन कीवर्ड बेस्ड सवाल लगाते जाइए, अपनी प्रैक्टिस करते जाइए, और फिर आपका ये सिलेबस जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, टॉपिक कई नए सारे हैं, वी नो। एंड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, फैकल्टी से बात करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इन सब के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन अरेंज अ कॉल विद आवर टीम। नीचे नंबर हुआ है, उससे आप बात कर लीजिए। और एनरोल करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे जो फीस है वो पे करनी है, एंड देन यू विल बी एनरोल्ड फॉर SJVN रिक्रूटमेंट 2025 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी HR। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल।